पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में भारत अमेरिका से ड्रोन सौदे पर सोशल मीडिया पर राजनीति जोरों से है। आपको बता दें, जब से यह खबर आई कि भारत एडवांस MQ-9B ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है, इसकी कीमतों और पूरे सौदे की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर खूब गर्मागर्म चर्चा हो रही है कि यह डील भारत के लिए काफी महंगी है। वहीं सरकार कहना है कि भाई इस मामले को उठाकर विपक्ष और दूसरे लोग पूरे सौदे की ऐसी तैसी यानी कि सौदा कैंसिल करवाने पर लगे हैं, क्योंकि अभी तो हमने खुद ही नहीं बताया कि सौदा कितने का हुआ, साथ ही क्या शर्तें रहेंगी और सौदे को पूरा करने की उस पर चर्चा भी चल रही है। तो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। तो जब ये बात किसी बेस पर ड्रोन के सौदे को महंगा कहा जा रहा है, साथ ही इस ड्रोन की असली कीमत क्या है, भारत सस्ता खरीद रहा है या महंगा, ये बात किस बेस पर कही जा रही है, चलिए इन्हीं सवालों और इससे जुड़े जवाब की खोज खबर कर लेते हैं। मोदी और जो बाइडेन ने ड्रोन डील को लेकर यह साझा बयान देश के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का है, जो आपको याद होगा। इसमें साफ साफ कहा गया कि अमेरिकी ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे। इन्हें बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स भारत में एक MRO, जिसे आप मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन से समझ सकते हैं, सेंटर स्थापित करेगी। लेकिन यहां कीमतों को लेकर कुछ नहीं लिखा गया है। तो आप सोचेंगे कि भाई जब कीमत का खुलासा किया ही नहीं, तो फिर कीमतों पर बात क्यों और कैसे हो रही है। जब भी ऐसा कुछ सौदा होता है तो पहला चरण होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON जारी किया गया, जिसे 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जारी किया गया था। अब भारतीय सेना में ड्रोन की जरूरत है, यह तो तय था। इसका ढांचा भी तैयार कर लिया गया। तो 31 ड्रोन लिए जाएंगे, लेकिन नौसेना को देंगे तो कुछ वायुसेना को। So we realized there is a need for having these drones for better surveillance and increased maritime domain awareness. So we had taken 2 of these on lease from November 2020 onwards, and since then we have been operating it. करीब 12,000 hours of operation have been undertaken. तो इससे हमारा काफ़ी experience हो गया, and we have understood the benefits and advantages of it. It has got the ability to keep large areas under surveillance. लेकिन सवाल फिर वही कि कीमतों का आकलन कैसे किया गया। PIB की एक प्रेस रिलीज के अनुसार AON में 31 ड्रोनों के सौदे की एस्टिमेट प्राइस $3.072 बिलियन आंकी गई। भारत के रुपए में इसे तब्दील करें तो करीब 25,203 करोड़ रुपए, जिसमें गणित लगाए तो एक ड्रोन की कीमत करीब 813 करोड़ रुपए बैठेगी। अब खबर कि जैसे ही प्रेस रिलीज के जरिए बाहर आई, तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के नेता साकेत गोखले ट्विटर पर एक्टिव हो गए और 24 जून को अपने एक ट्वीट में वो कीमतों पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कीमतों को लेकर क्या ट्वीट किया, ये भी देखिए। मोदी सरकार ने $3.1 बिलियन से ज्यादा में 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के समझौते पर साइन किए हैं, यानी प्रति ड्रोन $110 मिलियन। ड्रोन की असली कीमत से इस आंकड़े की तुलना करें तो अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों से $56.5 मिलियन प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीद करता है। फिर वो लगते हैं कि साल 2016 में यूके ने भी जनरल एटॉमिक्स से यही ड्रोन खरीदे थे। तब यूके ने 16 $200 मिलियन में खरीदे थे, जो उसे 2024 तक मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक ड्रोन करीब $12.5 मिलियन का है। तो ट्विटर का सिलसिला लगातार चलता रहा, ट्वीट का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर वो लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भी $130 मिलियन प्रति ड्रोन के हिसाब से 12 ड्रोन का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस ड्रोन के साथ कई और दूसरे सिस्टम भी थे जो भारत वाले $110 मिलियन के ड्रोन के साथ नहीं आएंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने यह डील महंगी होने के चलते कैंसिल भी कर दी। साकेत आगे कहते हैं कि राफेल डील की ही तरह ऐसा लगता है कि मोदी सरकार फिर से सुपर ओवरप्राइज्ड कॉस्ट यानी कि ज्यादा कीमत पर अमेरिकी ड्रोन खरीद रही है। साकेत उन दावों को भी नकारते हैं जिनमें कहा गया कि मोदी सरकार ऊंची कीमतों पर सौदा इसलिए कर रही है क्योंकि डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। बता दें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हथियारों की बिक्री के साथ साथ उसकी तकनीक भी दूसरे देशों से साझा की जाती है। साकेत एक और ट्वीट में कहते हैं कि साल 2017 में सरकार ने संसद में बताया था कि ड्रोन बाई ग्लोबल कैटेगरी के तहत खरीदे जा रहे हैं और इनमें तकनीक का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है।
ये तो वो ट्वीट्स थे जो सरकार पर तीखे आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब जब सरकार ने इसके जवाब में कहा कि साकेत के आरोपों पर 25 जून को पीआईबी फैक्ट चेक ने उनके ट्वीट को लोगों को गुमराह करने वाला बताया, इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की। कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि एओएन में $3072 मिलियन की कीमत का अनुमान है। अमेरिकी सरकार से पॉलिसी अप्रूवल मिलने के बाद कीमत पर मोलभाव किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय खरीद की लागत की तुलना उन कीमतों से करेगा जिस पर जनरल एटॉमिक्स ने दूसरे देशों को ड्रोन बेचे हैं। इसके बाद भारत की तरफ से अमेरिकी सरकार को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि LOR भेजा जाएगा। इसमें ड्रोन, बाकी जरूरी उपकरण और सौदे की शर्तें शामिल होंगी। इसी LOR के आधार पर अमेरिकी सरकार और भारत का रक्षा मंत्रालय लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तय करेंगे। इस LOA में सौदे की कीमत और बाकी शर्तों पर मोलभाव होगा। सौदे की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ अटकलों वाली रिपोर्ट सामने आई। ये खरीद प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते हैं। कीमत और सौदे की बाकी चीजें अभी तय नहीं हुई, बातचीत चल रही है। जब पीआईबी द्वारा गोखले के दावे को गलत ठहराया गया तो उन्होंने फिर से पीआईबी पर सवाल दागते हुए कहा कि सरकार की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 31 ड्रोनों के लिए $3 बिलियन की रकम मंजूर कर दी है। क्या यह सही नहीं है? 26 जून को साकेत ने फिर से कुछ ट्वीट्स किए और कहा कि सरकार ने पहले डील पर साइन हो जाने का दावा किया गया था। अब जब उन्होंने इसकी कीमत पर सवाल उठाया तो सरकार ने यू टर्न लिया और कहने लगी कि अभी तो बात चल रही है। अगर सरकार की इस बात को ही समझें तो एक ड्रोन की टेंटेटिव प्राइस $99 मिलियन हुई। वहीं नए रिपर ड्रोन की बात करें तो अमेरिका इसे अब $32 मिलियन की कीमत पर खरीद रहा है। ऐसे कई और देशों से भी आप इस सौदे का कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके बाद यह साफ समझ में आता है कि जब कोई देश ड्रोन या फिर किसी दूसरी एयरक्राफ्ट का सौदा करता है तो कीमत सिर्फ उस ड्रोन या एयरक्राफ्ट की न होकर उससे जुड़े ट्रेनिंग, हथियार और कस्टमर सपोर्ट के लिए भी पैसा जोड़ा जाता है। इसलिए जो देश पहले से ये ड्रोन उड़ा रहे हैं उनके लिए ड्रोन की कीमत कंपैरेटिव कम होती है, क्योंकि वो पहले से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीमत कम इसलिए क्योंकि उपकरण और तकनीक पर जीरो से शुरुआत नहीं करनी होती। बाकी MQ-9A और MQ-9B के दाम अलग अलग होंगे क्योंकि दूसरा ड्रोन पहले का अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि ऐसा नहीं कि मोलभाव या शर्तों पर बात नहीं हो रही। भारत चाहता है कि कुछ ड्रोन के कुछ पार्ट्स का निर्माण और भी कई शर्तें और मोलभाव पर सही कीमत पर अभी कोई भी बात करना मुश्किल है। बावजूद इसके सौदे की पूरी प्रक्रिया से पहले कीमतों पर सवाल खड़े होना एक एजेंडा के तहत नजर आता है। यह एजेंडा बाकायदा टूल किट के तहत ही चलाया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच कोई भ्रम न फैले। तो सरकार को यह कहना पड़ा कि अभी तो मोलभाव चलेगा, कीमतें और शर्तें तय नहीं हुई हैं। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।